पाया। बाढ़ के पानी ने हजारों लोगों की जिंदगी और कई गांवों को तबाह कर दिया। घरों और सड़कों पर पानी भर जाने के बाद लोग पलायन करने को मजबूर हो गए। एक बगीचे में अस्थायी आशियाना बनाकर जीवन यापन लोग कर रहे हैं। एक छोटे से बगीचे में पॉलीथीन का घर बनाकर 200 से 300 लोग रहने को मजबूर हैं। इन बाढ़ पीड़ितों की शिकायत है कि इन्हें अब तक सरकारी सुविधा नहीं मिल पाई है। बेगूसराय में बाढ़ ने ऐसा कहर मचाया कि लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। पिछले दिनों ने बाढ़ का ऐसा कहर था कि लोग बाढ़ के पानी आने के बाद लोग बेघर हो गए। इस वक्त हम खड़े हैं मचाहा में, जहां पिछले 15 दिनों से लोग गाछी में रहने को मजबूर है। आपको तस्वीर में दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं ये किस तरह से लोग गाछी में पूरे परिवार के साथ रह रहे हैं। तकरीबन 200 से 250 लोग जो है इसी गाछी में रहने को मजबूर है। और इनसे हम जानते हैं किस तरह से बाढ़ ने तबाही मचाया। उसके बाद बाढ़ का पानी आपके घर में आने के बाद कितना दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं? 15 दिन से। की दिक्कत भेले रहे? दिक्कत घर में पानी ले, खाए पिए के व्यवस्था नहीं रहे, माल जाल रखे के व्यवस्था नहीं रहे, निकल गेलिए घर से। की परेशानी हो रहा है? बहुत कुछ परेशानी की खाना पीना कपड़ा लत्ता। अच्छा, कितना दिन से यहाँ पर रह रही है? 15 दिन से। 15 दिन से इसी पन्नी में? यहाँ सर हुआ तो गाछी में भरल लोग है। अच्छा, उन्हें जाए छिए नहीं है तो छपरी कमा लेने ते है बड़ी हिम्मत तक है। घर में पानी है? हाँ, पानी अल तब न यहाँ अलियन। ऐसे में पूर्व मेयर संजय सिंह के द्वारा बाढ़ पीड़ितों के बीच आज राहत सामग्री वितरण करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि पूरी तरह से जिंदगी बर्बाद इस बाढ़ के चपेट में हो गया है। लोग बेघर हो चुके हैं। ऐसे में मैं भी आपको बताने का प्रयास करूंगा कि जिस तरीके से बाढ़ ने ऐसा कहर मचाया कि लोग घर से बेघर हो चुके हैं, गाछी में शरण लेने को मजबूर है। इस वक्त जी मीडिया के लिए बेगूसराय से जितेंद्र कुमार। पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल में बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। अस्पताल, स्कूल और खेल मैदान पूरी तरह से जलमग्न है। अस्पताल परिसर में लगभग 1.5 फीट बारिश का पानी भरा हुआ है और इसी जमे हुए पानी के बीच मरीज और आम लोग आवाजाही कर रहे हैं। अस्पताल परिसर में गंदा पानी जमा होने से बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि नगर परिषद क्षेत्र के कई जगहों पर मोटर लगाकर पानी की निकासी कराई जा रही है ताकि लोगों को जल जमाव से राहत मिल सके। क्या मरीज लेके? हाँ, तो यहाँ पे पानी जमा है, बड़ी परेशानी। बहुत परेशानी, जा रहे हैं और आ रहे हैं। महिलाओं को भी दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है। तो क्या कहेंगे, 3 दिनों से बुधवार से ये बारिश का क्या कहें, कुछ का कोई व्यवस्था नहीं है। ये पानी निकलना चाहिए था, निकलना चाहिए ना। सरकारी हॉस्पिटल जा रहे हैं मैंने इलाज करवाने के लिए जी। तो यहाँ पानी जमा है, बड़ी परेशानी होती है। परेशानी तो है ही है, क्या करें, दिलवाना भी जरूरी है। 3 दिनों से पानी जमा है, क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे कि पानी को निकालना चाहिए और क्या, थोड़ा अच्छा व्यवस्था करना चाहिए। सहरसा में बारिश के बाद नगर निगम क्षेत्र के कुंवर टोला का हाल बेहाल बना हुआ है। बारिश और गंदे नाले के पानी के जल जमाव से दर्जनों घरों के लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। लोगों के लिए पैदल चलना भी मुश्किल है। ऐसे में लोगों को अपने घर से निकलने के लिए वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है। करीब 1.5 महीने से नारकीय हालत बनी हुई है। जल निकासी के नाम पर नगर निगम की तरफ से बीच बीच में कुछ देर मोटर पंप लगाकर खानापूर्ति कर दी जाती है। जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए कोई ठोस काम नहीं हो रहा है, जिससे यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। लोगों को परेशानी, हम लोग के यहाँ का पास में ही घर है, आने जाने में इतना परेशानी होता है कि अब एकदम इसी जल जमाव में पूरे एकदम किसी तरह आ जाते हैं, या तो बाइक से आते हैं या कुछ गाड़ी उड़ी से आना पड़ता है। ये लगभग 1.5-2 महीने से ऐसे ही, जब भी बारिश का समय आता है, नाला का एक नाला उधर बना हुआ है, वो नाले का भी पानी इसी में ही आता है। ना प्रशासन इसको देख रेख करती है, ना ही नगर निगम का कोई भी स्टाफ। परेशानी जो है बहुत ज़्यादा है, क्या है कि बगल में जो स्कूल है, बच्चा लोग भी इधर से आता है, और जो है ये नाला का पानी और बारिश का पानी का जमाव है, और ये काफ़ी दिन से है, ऐसा ही रहता है भर बारिश, और जो है बच्चे लोग भी जो है ना के बराबर स्कूल आ पाता है।
शेखपुरा में गंगा के सहायक हरिहर नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बाढ़ से प्रभावित लोगों की मुश्किलें अब तक कम नहीं हुई हैं। बाढ़ से घिरे गांव के लोगों के लिए जरूरी सामान और दैनिक उपयोग के लिए घरेलू राशन का जुगाड़ करना किसी चुनौती से कम नहीं है। शेखपुरा और लखीसराय जिले में दूर दूर तक फैला पानी मुसीबत की बड़ी वजह है। हरिहर नदी के किनारे बसा शेखपुरा का घाटकुसुम्भा प्रखंड और लखीसराय जिले के बढ़ैया प्रखंड पानी से बुरी तरह से घिरे हुए हैं। यहाँ के लोग जैसे जल कैदी बनकर रह गए हैं। सीमावर्ती लखीसराय जिले के लोग बड़ी मुश्किलों के बाद खाने पीने का सामान लेने शेखपुरा पहुँच रहे हैं। हमारा घर है इजनी है। कौन जिला? लखीसराय जिला है। तो यहाँ है शेखपुरा में? यहाँ लिए बाजार करे लिए यार कहाँ है भी? तो वहाँ न है लखीसराय जान रहे? लखीसराय अब जी डूबल खाम जी गणे जी हेला हुई तो हेला बम कने जी ना अल्लाह वाले तो चले लिए भाड़ा लगा के लिए पैसा लेता है। तब सरकार तरफ से कुछ कोई आते हैं? नहीं वहाँ भी कोई नहीं आता? नहीं कुछ नहीं। कुछ मिला है मदद उदद? कुछ ही मिलते, तिरपाल मिल रहे हैं और की मिलते, माल जाल के कटुआ मिल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। बाजार तो है लखी से बढ़ैया। अच्छा, तब अभी शेखपुरा का है? हाँ शेखपुरा से डूबल ढासल है तो कहाँ से भी नहीं जीवित तक नहीं जीवित शेखपुरा नहीं जीवित नजदीक पड़ता है। हाँ, यहाँ क्या दिक्कत होता है आने जाने में? आधा ज्यादा पानी है तो आने जाने में दिक्कत हो रहा है। खबर दरभंगा से, जहां कुशेश्वर स्थान प्रखंड के सहोरवा घाट पर सड़क पुल नहीं बनने के कारण लोग डाइवर्जन के सहारे आते और जाते हैं, लेकिन लगातार बारिश होने के बाद कमला बलान नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण डाइवर्जन नदी के जलधारा में समा गया। ऐसे में अब लोगों के पास नाव ही सहारा बचा है। लोग यहां जान जोखिम में डालकर नाव से ही आना जाना करते हैं। कभी बाइक से फर्राटा भरने वाले लोग इस समय नाव पर बाइक लादकर आवाजाही कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से इलाके में पुल की समस्या है, लेकिन अभी तक निर्माण पूरा नहीं हुआ है। हालांकि फिलहाल जिला प्रशासन नाव के जरिए बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने का दावा कर रहा है। इस सती घाट का सूचना आपको मिला है, अभी इंजीनियर्स की टीम को भेजा गया देखने के लिए, और वो डाइवर्सन पे पानी चढ़ा है, वहाँ पे हम लोग आवागमन के लिए 2 नाव परिचालन करा रहे हैं और अवस्था पड़ेगी तो और भी नाव का परिचालन किया जाएगा। मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। विगत 2 साल से इधर मेरा आना जाना होता है और नदी में पानी रहने के कारण बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। पिछले साल नदी में नाव से मेरा बाइक गिर गया, जो कि बहुत मशक्क़त के बाद बाइक निकाले। आगे रोड का स्थिति भी बहुत जर्जर है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब से यह पुल टूटा है, मानिए यह पुल नहीं, यहाँ के व्यवसायियों, किसानों और यहाँ के आम लोगों की कमर टूट गई है। क्योंकि यहाँ से प्रखंड मुख्यालय जाना हो, स्वास्थ्य केंद्र पे जाना हो, लोग ना स्वास्थ्य केंद्र पर जा रहे हैं, न बच्चे पढ़ने के लिए जा पा रहे हैं। 7 पंचायत का जो लाखों आबादी है, उनका आवागमन पूर्णतः बाधित हो